जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन चैप्टर चल रहा है, इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन बताऊंगा। तो इसमें आज बारी है इन, इनटू और एट की। तो इनका मतलब होता है में, अंदर, में, अंदर, है ना। अब देखो इन का प्रयोग जो है, सबसे पहली बात, पहला प्रयोग इसका है कि इनका प्रयोग वर्ष, महीना, सप्ताह, शताब्दी, और मौसम को व्यक्त करने में किया जाता है। और मौसम को व्यक्त करने में किया जाता है। ठीक, वर्ष का नाम हो, महीने का नाम हो, देखो ऑन और इनमें एक ही चीज का अंतर है, उसमें डे और डेट है ना, नेम ऑफ डे डेट है ना, उसमें किसका प्रयोग होगा, ऑन का। और इसमें इनमें वर्ष होगा, महीने में होगा। जैसे ही वाज बॉर्न सेकंड अक्टूबर ऑन। इस एग्जाम्पल को आप याद रखो कि इसमें तीन तरह की प्रीपोजिशन आएंगे। ही वाज बॉर्न ऑन सेकंड अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। देखो ऑन का प्रयोग किस में हुआ, डे एंड डेट में, डे एंड डेट में। अब वर्ष, या ही वाज बॉर्न ऑन सेकंड अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर गुजरात, इन गुजरात है ना। एट का प्रयोग मतलब छोटे शहरों में, इनका प्रयोग बड़े शहरों में। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ही वाज बॉर्न इन 1869, सन का नाम, वर्ष का नाम, है ना। समझ में आ रही बात। अब सप्ताह, शताब्दी, जैसे मौसम का बात कोई शताब्दी वही है, जैसे मान लीजिए 20वीं शताब्दी है ना, बोलते हैं कि 20वीं शताब्दी में ऐसा होता था, तो इन 20th सेंचुरी है ना, 20वीं शताब्दी। सप्ताह इन द वीक, ऑन द वीक नहीं बोलते, इन द वीक। फिर इसके बाद मौसम, मौसम के लिए जैसे मान लो कि कोई चीज है, तो इसके लिए लिख सकते हैं कि इट वाज वेरी कोल्ड, इट वाज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग, है ना। मौसम कैसा है, ठंडा, तो किससे रिप्रेजेंट हुआ, इन से, है ना। तो मौसम, वर्ष, महीना, सप्ताह, ऐसा कुछ भी आए आप इन लगाना, है ना। सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, सेंचुरी नाम से कोई भी वर्ड आता है तो क्या है वो, शताब्दी है, उसमें इन लगाना है। ठीक है। अब एक चीज और है,
इनका दूसरा प्रयोग जो कि बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, देखो मैं दूसरा प्रयोग के एग्जाम्पल पहले दे रहा हूं कि ही इज सिटिंग ब्लैंक्स द टेबल, और इसी एग्जाम्पल को लिखा जाए ही इज सिटिंग द चेयर। ठीक है, अब ही इज सिटिंग सब सही है, द टेबल द चेयर, वहां टेबल और चेयर का अंतर है, टेबल और चेयर का अंतर है, तो इसमें क्या लगाओगे, पहले वाले में अब समझना है। देखो टेबल बिल्कुल सरफेस होती है, कोई बैठेगा तो यहां बैठेगा, ये नहीं कहता कोई कि टेबल के अंदर बैठा है, कोई कहता हो तो बताओ, वो ये बोलते हैं कि टेबल के ऊपर बैठा है ना, वह मेज के ऊपर बैठा है ना, लेकिन वो कुर्सी की बात आती है तो कुर्सी में बैठा है, ये नहीं कहते कि कुर्सी के ऊपर बैठा है, कुर्सी के ऊपर कहां बैठेगा, जो है ना उसके भाग में बैठेगा टूट टाट जाएगा, कुर्सी में बैठा है, कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा है, मेज पर बैठा है। सेंटेंस समझोगे तो जो आदमी हिंदी बोलता है उसी तरह इंग्लिश है, इसमें ऑन लगेगा और इसमें इनका प्रयोग होगा, मतलब इनका प्रयोग अगर ये समझा जाए कि जिस अगर हम वस्तु का क्षेत्रफल निकाल सकते हो जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों इंक्लूड हो, लंबाई चौड़ाई दोनों इंक्लूड हो, तो इसमें लंबाई चौड़ाई कुर्सी में होती है, एरिया है इसका, हम इसके मतलब एक इसकी चौड़ाई है, लंबाई इसको हम कवर करके बैठे हैं, है ना, उसको हम कवर करके बैठे हैं, लंबाई चौड़ाई का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, इन लगेगा। बात समझ में आ रही, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जब कोई वस्तु के अंदर के भाग का उपयोग होने पर, ठीक, किसी वस्तु के अंदर के भाग का उपयोग हो तो वहां अंदर का अगर आप उपयोग करते हो, जैसे मैं आई कम इन सर बोलते हैं ना, मैं आई कम इन ऑन सर नहीं बोलते, इन सर मतलब अंदर आना है ना, अंदर घुसना है, इन मतलब अंदर, समझ में आ रही बात, ये अगर आप एग्जाम्पल याद रखोगे तो ऑन और इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तीसरा इसका उपयोग होता है बड़े शहरों स्थानों, बड़े शहर का नाम हो, स्थानों का नाम हो, है ना, देशों का नाम हो, नाम में, जैसे बोलते हैं एम आई एम लिविंग, आई एम लिव्स, आई एम लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं, मैं भारत में रहता हूं, इसमें एम के हिसाब से लिविंग वाला काम मत करना, आई एम लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं, तो इंडिया एक बड़ा देश है कि नहीं है, तो इन लगा, है ना, आई लिव इन, आई लिव इन दिल्ली, ऐसा बड़े शहर, बड़े स्थान, देशों के नाम, मतलब न्यूयॉर्क, अमेरिका, कुछ भी हो, साउथ अफ्रीका, तो इसमें क्या लगाओगे आप, इनका प्रयोग करना, ठीक है। तो इनका प्रयोग तीन में आप इतना रट लेना, इसने में आप अच्छे अच्छे एग्जामों को इनके हिसाब से फाइट कर जाओगे, अगर इनमें गलत नहीं होगा, ठीक। अब बात आती है आगे कि
इनके साथ एक प्रयोग होता है और एट का। किसका? एट का। 80 एट का प्रयोग। तो एट का प्रयोग सबसे पहले काम है छोटे शहरों, छोटे स्थानों में छोटे शहरों और छोटे स्थानों में। तो जैसे ही लिव्स इन, तो एट रीवा। अब देखो रीवा इससे बड़ा शहर है, ठीक है, लेकिन बंबई और उसकी तुलना में छोटा है, ठीक है, हमारे लिए बड़ा है, ठीक है। तो ही लिव्स एट रीवा। इस तरह मतलब छोटे शहर छोटे स्थान हो, जैसे आई लिव मतलब एट रामपुर, है ना, आई लिव एट रामनगर। तो इसे छोटे छोटे गांवों का नाम एट लगा के आप लिखना, है ना। बात समझ में आई बात। दूसरा कहानी है इसका निश्चित समय को व्यक्त करने में। निश्चित समय को व्यक्त करने में या बताने में, निश्चित समय को बताने में। वह 10 बजे लौट आया। कितने बजे लौट आया? 10 बजे। तो निश्चित समय है एट 10 o'clock, ठीक है। निश्चित समय को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एट का। तीसरा नंबर किसी वस्तु के मूल्य को बताने में। किसी वस्तु के मूल्य को बताने में, है ना। तो जैसे मान लो द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज बीन reached at 1110 पर लीटर, ठीक। तो रीच्ड एट मतलब ये किसकी है? कीमत बताने के लिए किसका प्रयोग हुआ? एट का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब मान लो जैसे इसका चौथा प्रयोग किसी विशेष पर्व हो गया, त्योहार हो गया, और अवसर हो गया, कोई अवसर है जैसे मान लो शादी ब्याह है, कुछ भी, है ना। इस समय में किसका प्रयोग होगा? है ना, एट का प्रयोग होगा। He returned home at दिवाली। वह दिवाली में घर लौट आया, है ना।
तो दिवाली क्या है, एक पर्व है, त्योहार है ना। जैसे मान लो कि किसी शादी ब्याह में तो यहाँ वो भी जोड़ सकते हो, ठीक। तो कोई कहने का मतलब अगर आप हिंदी में याद रखोगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, भारतीय हैं, तो हमारे खोपड़ी में सबसे ज्यादा हिंदी चढ़ जाती है जल्दी। भारत में कम से कम 5% व्यक्ति ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ना भी जानते हैं, उसका अर्थ भी जानते हैं। 95% व्यक्ति को पूरी तरह से ना इंग्लिश याद है ना कुछ है, बोलना जानते हैं बहुत, और उसका अर्थ पूरी तरह से नहीं बता सकते। स्पोकन अलग है, ग्रामर से वो बहुत अलग होती है, स्पोकन कर लेते। तो इसलिए जो है हम लोगों को हिंदी ज्यादा, मतलब हिंदी के सपोर्ट में हम इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग पहले ये याद करो कि हमको कहाँ कहाँ लगाना है। तो फिर चलते हैं, एड जो है छोटे शहरों छोटे स्थानों में, है ना, एरिया कम हो वहां एड का प्रयोग करो। निश्चित समय बताने में, जैसे मतलब 10 o'clock, है ना, एट, जहाँ जो निश्चित समय, जैसे सिंस फॉर का प्रयोग समझते हो, जहां सिंस लगता है इसे वहां एट लगेगा। किसी वस्तु के मूल्य को बताने में, किसी का प्राइस हो, टमाटर आलू भाटा जो भी बने, पेट्रोल दूध दही, किसी का भी प्राइस अगर आता है वहां प्राइस शब्द से है, तो आप किसको लगाओगे, एट को, है ना। किसी विशेष पर्व त्योहार अवसर हो, किसी शादी ब्याह का अवसर हो या कोई त्योहार हो, वहां अपने को क्या लगाना है, एट लगाना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसमें एक प्रयोग और है, रात और दोपहर में भी एट का प्रयोग होता है। इसमें रात और दोपहर में भी, रात और दोपहर, यह हालांकि निश्चित ही है में, तो जैसे मान लो लिखा आई स्टडी एट नाइट, मैं रात में पढ़ता हूं, मैं रात में पढ़ता हूं, है ना। लंच में भी लगता है, लंच हो, एट द लंच, इन द लंच नहीं, लंच पर, है ना। वी ईट्स मैंगो एट द लंच, हम जो है लंच पर आम खाते हैं, ठीक। इस तरह तो कुल मिला के छोटे स्थान हो, रात और दोपहर हो, निश्चित समय हो, किसी की कीमत बताना हो, है ना, और खास समय जैसे पर्व त्योहार हो, तो उसमें आप किसको लगाओगे, एट का प्रयोग होगा ही होगा। अब इसके बाद इसमें एक चीज आती है, इनटू, इनटू का प्रयोग। इनटू के प्रयोग में देखो, ये प्रीपोजिशन दो वर्डों से मिलकर बना है ना। प्रीपोजिशन इसे 4 प्रकार के होते हैं, तो उनका प्रकार से हमको मतलब नहीं है, वहां हमको फिट करना आना चाहिए, है ना। इन और टू, इन और टू, तो इन का मतलब जैसे मान लो कि हमने पढ़ा है अभी अवस्था, है ना। तो मोशन गति के साथ जहां अवस्था परिवर्तन हो, गति भी हो और अवस्था परिवर्तन भी हो, वहां क्या लगाना है, इनटू का प्रयोग करना है। तो लिख लो कि गति के साथ अवस्था गति के साथ अवस्था परिवर्तन की दशा में
गति के साथ अवस्था परिवर्तन की दशा में क्या लगाना है, इनटू लगाना है ना। जैसे द फ्रॉग जंप्ड द रिवर। अब बात समझना, फ्रॉग जंप, मेढक को आप जिसको हिंदी भाषा में गूलर कहते हैं कि नहीं, गांव की भाषा में, मेढक को आप कूदते देखना, कहीं बावली में, कहीं कुआं में या नदी में कूदेगा वो, तो पहले तो हाथ पैर वो सिकोड़े ऐसे बैठा रहता है, फिर इसके बाद जब वो कूदता है तो हाथ पैर फैलाएगा। तो देखो जब वो फैलाएगा तो उसमें क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। पहले उसकी अवस्था बिल्कुल सिकुड़ी हुई थी, अब फैली हुई है, और गति भी होगी जब वो कूदेगा तो इसलिए क्या लगेगा, इनटू का प्रयोग होगा, है ना, इनटू का प्रयोग होगा। अब इसके बाद जो है इसमें मोशन के साथ फेस चेंज, अवस्था परिवर्तन, ठीक है। अब जैसे मान लो अचानक कोई रास्ते पे जा रहा है और खिसक जाए, गिर जाए, जैसे देखो दूसरा एग्जांपल, द गर्ल फेल डाउन, द गर्ल फेल डाउन इनटू द वेल। जैसे मान लो कि तुम पानी खींचने कुआं में गए, अचानक कुआं में गिर जाओ, है ना, तो जब अचानक गिरेगा तो उसमें चाहे जान के गिरे चाहे कैसे गिरे, है ना, उसमें अवस्था परिवर्तन और गति होगी ही होगी। तो 100% क्या लगेगा, इंटू लगेगा। अब इसमें एक चीज और पढ़ लो कि जैसे मान लो एक एग्जांपल और है, दूध से दही में जिसे बदलना, है ना, तो दूध से दही में बदलना मतलब मिल्क चेंज्ड अब देखो मिल्क जब इसमें चेंज होगा, अब इसमें कोई पूछे कि गति कहाँ होती है सर, गति इसके अणुओं में होती है, किसमें होती है, अणुओं में इसके, है ना। इसको अगर आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे तो लगभग अगर सभी को दिखा दिया जाए, अगर 100 व्यक्तियों को दिखा दिया जाए तो मैं उसमें मेरा अंदाजा है कि कम से कम 60 व्यक्ति खाना छोड़ देंगे, इतने बैक्टीरिया होते हैं और भयंकर गति करते हैं बहुत तेजी से, है ना। तो मिल्क चेंज इनटू, क्योंकि ये जब पूरे अपनी स्टेट को चेंज कर देगा, ये मीठा होता है, ये खट्टा होता है, पूरे अवस्था परिवर्तन, है ना। आई जिसे वाटर चेंज इनटू आइस, वाटर चेंज इनटू आइस, आइस में बदल देगा, वो भी पहले मतलब सॉलिड से, वो सॉरी लिक्विड से सॉलिड में चला जाएगा, है ना। तो इस तरह अगर अवस्था परिवर्तन आपको दिखे और गति दिखे, है ना, गति उसमें भी होगी, अणुओं के बीच गति होती है, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, इनटू का प्रयोग होगा। और इसी के साथ एक इनसाइड भी होता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो इनटू इनसाइड, तो इनसाइड का मतलब है अंदर के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर के अंदर, अंदर के अंदर। तो अंदर के अंदर मतलब पहले तो आप अंदर पहुंचो, जैसे मान लो लिखा है कि सूरज इज सिटिंग सूरज इज सिटिंग इनसाइड द हॉल। मतलब जो सूरज है वो कहां बैठ रहा है,
हॉल के इनसाइड में, मतलब सबसे पहले अगर वो घुसता है तो हॉल, ये सेंटेंस ये बता रहा है कि सबसे पहले वो हॉल में पहुंचा और हॉल के बगल में बैठा है वो, हॉल में नहीं बैठा है, इनसाइड बैठा है, मतलब पहले वो जब इन किया उस कमरे या घर या होम हाउस के अंदर, तो वो क्या है उसमें पहले हॉल में गया, फिर हॉल के इनसाइड में बैठा है ना। तो अंदर के अंदर में इनसाइड का प्रयोग होता है, ठीक है। इस तरह जो है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक होता है अप, इसी में समझा देता हूं। अप तो गति के साथ ऊपर जाना, जैसे आप बीम मारते हो, नहीं मारते हो बीम पुशअप क्या बोलते हैं, तो मोशन के साथ जब ऊपर जाता है कोई गति के साथ, तो गति के साथ जब ऊपर जाएगा, मोशन के साथ नीचे नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाने में, तो जब गति के साथ आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, मेरी बात का एग्जांपल याद रखना, ये बीम मारते हो, जैसे बीम मारते हो तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, तो क्या लगाओगे यहां, अप का प्रयोग होगा, क्या लगेगा, अप। और डाउन का मतलब होता है मोशन के साथ नीचे आना, ऊपर से नीचे आना, नीचे आना, मोशन के साथ जब नीचे आओगे तो क्या लगेगा, डाउन। लेकिन अब इसमें एक शब्द और आता है अपॉन, क्या आता है, अपॉन। तो अपॉन का मतलब है, बहुत अच्छा है ये प्रीपोजिशन, ज्यादातर ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत कम आते हैं बड़ी क्लासों में, लेकिन ये अपॉन आता है। अपॉन, इसका सीधा मतलब है, जैसे मेरा पहले एग्जांपल समझो फिर इसके लिए, जैसे एक बिल्ली जो है जंप करके और सीधे कुर्सी में या मेज में बैठ जाए, है ना, तो कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रख जाती हो, है ना। तो देखो, जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर टिक जाती है, रख जाती है, वहां क्या लगता है, अपॉन, है ना, अपॉन का प्रयोग होगा। तो जैसे कैट, a cat jumped upon the table, मतलब कि बिल्ली जो है जंप करके, मतलब सीधे नहीं बैठी है, अपॉन लग गया, तो मतलब ये बता रहा है कि थोड़ा गति की, है ना, नीचे से थोड़ा ऊपर जंप करके आई हो,
है ना। तो अपॉन का सेंस समझ में आया, वैसे भी समझ में आ जाएगा। आप हिंदी भर याद रखना कि जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रख जाती है ना, गति की और जंप की, सीधे आ गई, तो उसमें क्या लगता है, अपॉन का प्रयोग होता है। ठीक है, अभी बाकी बहुत सारे प्रीपोजिशन की वीडियो बनानी है ना। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मतलब अपने मित्रों को शेयर करें। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।